हेलो, हाय एवरीवन। हम लोग बिहार एडिटोरिया 2025 करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे और ये आप लोग का सीट नंबर होगा 9। ठीक है, चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और प्लीज़ हाँ, एक बात कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं, बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। युवा आयोग के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग को सत्य कथन का चयन करना है। आयोग को एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य को मिलाकर गठित किया जाएगा। ये हमारा सही है। आयोग का मुख्य क्षेत्र रोजगार, मादक पदार्थों की रोकथाम, युवाओं के अधिकारों की रक्षा होगी। ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड, आयोग के सदस्यों की उम्र सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। ठीक है, ये सही होगा, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले का क्रम क्या है ना। देखेंगे हम लोग, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले का क्रम निम्न में से क्या है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले शेखपुरा, बक्सर और सिवान है। देखेंगे 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे। 1 सितंबर से बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनेंगे, तो ये बनेंगे आपको प्रत्यय अमृत बनेंगे, प्रत्यय अमृत बनेंगे। देखते हैं, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करने वाले बिहार के एकमात्र नगर निगम कौन से हैं, तो ये हैं आपको आरा नगर निगम। नेक्स्ट देखेंगे, विक्रमशिला कटिहार रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है। विक्रमशिला कटिहार रेल पुल का निर्माण भागलपुर में किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बन रहा है, तो ये बन रहा है आपको गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, 445 किलोमीटर रेंज कवर करती है ना। और फिर ये देखेंगे, और गंगा नदी की भारत में लंबाई 25 है, यानी 2525 किलोमीटर है ना। ठीक है, और बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पटना में 99 किलोमीटर, सबसे कम आप बताएंगे है ना। अजय जो नदी है बिहार की दक्षिणी नदी है। देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने 2025 में बिहार ने क्रमशः स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीता। ठीक है, देखते हैं है ना, 7, 11, 18 है ना। तो हम देखते हैं, स्वर्ण इन्होंने 7 लाया, रजत 11 लाया, कांस्य पदक 18 लाया। ठीक है, बिहार ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपको मोती है ना, वैसे सभी में किया जाएगा। देखते हैं, मोतिहारी और रक्सौल में, बेगूसराय और गोपालगंज में, मुंगेर, सहरसा और वाल्मीकि नगर में। मोतिहारी और रक्सौल में, बेगूसराय और गोपालगंज में, मुंगेर, सहरसा और वाल्मीकि नगर में है ना किए जाएंगे। अब देखते हैं ब्राउनफील्ड कहते किसको हैं। ठीक है, एक मिनट जरा मुझे फ्यूज से। ब्राउनफील्ड उसे कहते हैं, मान लीजिए जैसे है ना, कोई बनी बनाई चीज है, उसको हमको रिकंस्ट्रक्ट करना है। ग्रीनफील्ड हमें न्यू लैंड मिलती है ना, वो अविकसित भूमि होती है, हमको एक नए तरीके से चीजों को खड़ा करना है, तो उसे हम ग्रीनफील्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, L&T कंपनी द्वारा कजरा सौर ऊर्जा परियोजना 310 मेगावाट का निर्माण कहाँ किया गया है। L&T कंपनी द्वारा कजरा सौर ऊर्जा परियोजना 310 मेगावाट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपको लखीसराय में। नेक्स्ट देखेंगे, जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया। जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया, तो ये किया गया आपको नालंदा में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला
खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेलगांव सिटी कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको पटना में, पटना में। नेक्स्ट देखेंगे, अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किस स्टेशन को बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपको सहरसा जंक्शन को, सहरसा जंक्शन को। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कुट की सहायता से सत्य कथन का चयन करें, है ना। चलिए देखते हैं कथन 1। कथन 1 कहता है ना, बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मृणाल पासवान उप धनंजय कुमार है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे कथन 2, बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन कुमार है, सही है ना। और बिहार में देखें तो मधुबनी मछली पालन में अव्वल है और भारत का स्थान मत्स्य पालन में चौथा है, ठीक है। चलिए है ना, देखते हैं कथन 3, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर नंदन को बनाया गया, रणबीर नंदन को बनाया गया, ये भी आपका सही है। तो उपयुक्त 1 2 3 सही है, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को वितरण कंपनियों की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2024 का पुरस्कार दिया गया। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को वितरण कंपनियों की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2024 का पुरस्कार दिया गया है। तो इसको दिया गया है आपको प्रथम पुरस्कार दिया गया है ना, इसको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। क्या करना है हमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, गेम्स 2025 के बारे में हमें असत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, है ना, बिहार का पहला, ओ माय गॉड, बिहार का पहला पदक सारण की सुहानी कुमारी ने स्क्रैच रेस ट्रैक साइकिलिंग में जीती है। बिहार का पहला पदक सारण की सुहानी कुमारी ने स्क्रैच रेस ट्रैक साइकिलिंग में जीती है ना। तो इसका मतलब आंसर होगा आपको, ये तो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार एशियाई खिलाड़ी सेपक टकरा को शामिल किया गया। पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा को शामिल किया गया। इसमें असत्य कथन का चयन करना, सॉरी 1 मिनट में थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। तो बिहार का पहला पदक सारण को सुहानी कुमारी ने स्क्रैच रेस ट्रैक साइकिलिंग में जीता है, ये सही है, सॉरी ये सही है आपका, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार एशियाई खेल सेपक टकरा को शामिल किया गया, ये आपका सही है ना। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक पदक सुहानी कुमारी द्वारा कुल 3 पदक जीता गया है ना। तो इस, है ना, तो ये भी सही है। पीयूष राज रोहतास 200 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया, तो ये आपका गलत है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रक्चरल और जियो टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रगति विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? स्ट्रक्चरल जियो टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रगति विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया IIT पटना में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार अध्यक्ष पद की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया आपको 70 वर्ष। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार खेल नीति 2024 के तहत विभिन्न खेलों में राज्य के युवाओं को अधिकतम कितना धनराशि छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है आपको 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया। नेक्स्ट देखेंगे, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले का क्रम क्या है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले का क्रम क्या है? तो ये है आपको पटना, बेगूसराय, मुंगेर। फर्स्ट पे पटना, सेकंड पे बेगूसराय, थर्ड पे आपका मुंगेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिला का रहा है? नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में गेहूं और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किस जिला का रहा है? तो ये रहा है आपको रोहतास का। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये शुरू की गई है आपको छठ पूजा को,
है ना। और वैसे तो है ना कोलकाता का जो दशहरा पूजा होता है ना, वो भी आपको शामिल कर लिया गया अमूर्त श्रेणी में, है ना। आप बताएंगे योग दिवस इंडिया किस दिन कितनी तारीख को सेलिब्रेट करता है ना, और इसका थीम क्या है योग दिवस का, है ना। मैं इस एडिटोरिया वार्षिकी वाले में ना बताई हूँ, तो इसलिए आप वहाँ जाए सुने, यदि मेरे थ्रू जानना है तो, नहीं तो फिर आप अपने थ्रू बता सकते हैं या फिर कहीं और से रिसर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, हमें इसमें देखना है, सत्य कथन को देखना है। सॉरी, देखते हैं, है ना। सुलभ संपर्कता के लिए शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवरों का निर्माण किया गया। ये बिल्कुल सही है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, सक्षम महिला के लिए उद्योगों में परियोजना लागत 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये भी सही है, यानी कि हमारे सभी कथन सही है ना। नेक्स्ट देखेंगे, लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा। हम देखेंगे लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है आपको मधुबनी में। अच्छा, एक चीज और, लिंगराज मंदिर आपका कहाँ है, तो ये आपका पता है ओडिशा में है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका महानंदा नदी के तट पे स्थित है ना, महानंदा नदी के तट पे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, सीतामढ़ी में आप बताएंगे कौन सी कॉरिडोर बनाई जा रही है। ठीक है, और गोपालगंज में आप देखेंगे तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के किस स्थान पर मेगा फूड पार्क की स्थापना किया जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये मोतीपुर में स्थापित किया जा रहा है, मोतीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। भारत गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया आचार्य किशोर कुणाल को। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। भारत में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या में गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। उसके बाद बिहार का स्थान है। बिहार में गरीबों की संख्या में ... प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। देखेंगे कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, तो वो कमी दर्ज की गई है आपको 18.13% की, 18.13% की। बिहार में गरीबों की संख्या में कमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में आयोजित इंडियन डे परेड का मुख्य अतिथि कौन है। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये अतिथि थे आपको पंकज त्रिपाठी जी थे, पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट चलेंगे, दक्षिण कोरिया में बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। दक्षिण कोरिया में बिहार की किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरिया पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, तो ये चुना गया है आपको आनंद कुमार को। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। उत्तर प्रदेश नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है, तो ये जीता है आपको सोनम ठाकुर ने। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी फसल 2024-25 के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। देखेंगे, बिहार के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी फसल 2024-25 के लिए किस योजना को मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी दी गई है आपको बिहार राज्य फसल सहायता योजना के द्वारा, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है आपको अशोक कुमार को। अच्छा, एक चीज हम लोग देखेंगे, हमारा संविधान जो है वो आर्टिकल आप देखेंगे 24 के तहत
है ना, आर्टिकल 24 के तहत ये बाल श्रमिकों का निषेध करता है। यानी कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ना किसी भी कारखानों में या फिर उनसे कोई रेलवे जैसे हुआ या फिर, है ना, मतलब कोई भी ऐसा उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पर है? इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार कौन से स्थान पे हैं? तो ये है आपको 21वें स्थान पे, 21वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र सरकार ने पटना आरा सासाराम कॉरिडोर, केंद्र सरकार ने पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? यह गुजरेगी आपको 7 जिलों से। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के जीएसडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो देखेंगे कि बिहार के कृषि में जीएसडीपी में कृषि का योगदान है 19.9%, 19.9%। नेक्स्ट देखेंगे, 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये बढ़ा दिया गया है 2028 तक। कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ नहीं होगा? कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ नहीं होगा? तो ये जिले हैं आपको सहरसा, सहरसा को नहीं होगा, यानी अररिया, कटिहार, किशनगंज को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। देखेंगे, सूची 1 में महोत्सव, उत्सव और सूची 2 में स्थान है कौमुदी। एक मिनट देखते हैं कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव आपका होता है मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में, ठीक है। देखेंगे, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव, ये होता है आपको दरभंगा में, है ना। नंदनगढ़ महोत्सव, ये होता है आपको पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। सौर्य वेदनम उत्सव, ये होता है आपको पटना में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के 94,33,212 गरीब परिवारों के एक एक सदस्य को स्वरोजगार करने के लिए सरकार लघु उद्यमी योजना के तहत कितने रुपए देगी? राज्य के 94,33,212 गरीब परिवारों के एक सदस्य को स्वरोजगार करने के लिए सरकार लघु उद्यमी योजना के तहत कितने रुपए देगी? तो ये देगी आपको, बताती हूँ, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बनकर उभरा है? स्विस संगठन IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बनकर उभरा है? ये उभरा है आपको बेगूसराय। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य कैबिनेट ने बिहार IT पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य कैबिनेट ने बिहार IT पॉलिसी 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं, है ना, इसमें से सत्य कथन का हमें चयन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यह पॉलिसी अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी। क्या यह पॉलिसी अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी? है ना, तो हाँ, लागू रहेगी। राज्य में पहले से IT सेक्टर में काम कर रही जो इकाइयां नए रोजगार सृजित करेंगी और जिनमें 50% बिहारी होंगे और सब्सिडी लेने के पात्र होंगी, है ना। तो ये आपके सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, न्यूनतम 5 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 30% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसकी अधिकतम राशि 30 करोड़ होंगी। ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 1.5 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की है। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार में 10,37,2.86 करोड़
रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, वित्तीय सहायता आपको नाबार्ड प्रदान करेगी। हम थोड़ा सा यहाँ पे नाबार्ड के बारे में देखेंगे। ठीक है, नाबार्ड का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो नाबार्ड का गठन हुआ था आपको, तो इसका गठन हुआ था आपको 1982 को हुआ था। ठीक है ना, 1982 को हुआ था। पर्पस क्या था इसको गठित करने के लिए? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है आपको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। इसका मेन थीम क्या होता है? टिकाऊ कृषि, है ना, और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना। ठीक है, नाबार्ड का मेन थीम यही होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। बिहार की खास कहानी, पटकथा और चित्रण पर आधारित फिल्मों को कुल निर्माण लागत का 50% या 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमें इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, है ना। तो ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, 50% या 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो किस लिए दी जाएगी? बिहार की खास कहानी, पटकथा और चित्र पर आधारित फिल्मों को, है ना, उनके कुल निर्माण लागत का। ठीक है, 50% या 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन वो बिहार सेंट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड कथन देखते हैं। टीवी धारावाहिकों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपया कुल उत्पादन लागत का 50% होगी। कह रहा है टीवी धारावाहिकों के लिए प्रोत्साहन राशि 1 करोड़ रुपये या कुल उत्पादन लागत का 25% होगी। ऑब्वियसली ये सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में 3.76 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? बिहार के किस जिले में 3.76 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैले दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है? तो ये हो रहा है आपको पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट देखेंगे, खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर राज्य सरकार ने किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? ड्रोन खरीदने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये की गई है आपको 60%, यानी 40% ही कृषक वहन करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को राज्य की राजधानी पटना के पास डैश शहर में राज्य के पहले सूखे बंदरगाह का उद्घाटन किया है। देखते हैं, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा को राज्य की राजधानी पटना के पास डैश शहर में राज्य के पहले सूखे बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने किया है आपको बीटा बंदरगाह का, है ना। और आपको बता दें कि हमारे भारत में ना कोस्टल एरिया 7,500 किलोमीटर है और जिनमें से ना 13 बंदरगाह हैं। अब बताएंगे 13वां बंदरगाह कौन है ना। और ये प्रमुख बंदरगाह 13 हैं और छोटे छोटे बंदरगाह हमारे इंडिया में 200 हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन को मंजूरी दे दी है। बिहार राज्य कैबिनेट ने खेल विभाग के गठन को मंजूरी दे दी है। ये राज्य सरकार का डैश विभाग होगा, है ना। ये राज्य सरकार का 45वां विभाग होगा। ठीक है, खेल विभाग के गठन को बिहार सरकार मंजूरी दे दी है और ये राज्य सरकार का 45वां विभाग होगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को हर साल कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है? देखते हैं, बिहार सरकार ने सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को हर साल कितने रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया आपको 5 लाख। नेक्स्ट देखेंगे, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को उनके डैश जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। पुनः देखते हैं, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को उनके डैश जयंती पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो उनकी जयंती आपको है 100वीं जयंती है, 100वीं जयंती है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में बालू की गुणवत्ता के आधार पर लोगों को बालू खरीदने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? राज्य में बालू की गुणवत्ता के आधार पर लोगों को बालू खरीदने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इन्होंने किया है सुलभ बालू पोर्टल का, सुलभ बालू पोर्टल का। इसे हम लोग घर बैठे अपने प्ले स्टोर से
ऐप को इंस्टॉल करके और वहां से ऑर्डर लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? केंद्र सरकार के नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिहार के किस शहर में 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है आपको गया जी में। और आपको पता है ना, गया जी में एक स्टोन आर्ट को GI टैग दिया गया है ना। चलिए, और आप ये बताएंगे हमें कि रबर डैम कहाँ पे बना है, जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज का डैश प्रकाश पर्व 15 से 17 जनवरी तक पटना सिटी में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित किया गया। गुरु गोविंद सिंह महाराज का डैश प्रकाश पर्व 15 से 17 जनवरी तक पटना सिटी में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित किया जाएगा। तो ये होगा इनका 398वां प्रकाश वर्ष, 398। अब हमें बताएंगे कि इनकी 350वीं वर्षगांठ प्रकाश वर्ष कब मनाया गया था, है ना। आज से ठीक 5-6 साल पहले मैं हिंट्स कर दी हूँ। अब आप हमें बताएंगे कि कब आयोजित की गई थी। चलिए थैंक यू, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारी चलिए नेक्स्ट क्लास में ये बातें करेंगे। थैंक यू।